Good morning students. So today this video explanation is about the nephron. As you all know that yesterday we discussed about the kidney, and I tell you that kidney is formed of about 1 million of nephron. एक किडनी में 1 मिलियन से भी ज़्यादा नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड द नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. सो नेफ्रॉन की लेंथ होती है 3 सेंटीमीटर एंड इन डायमीटर द नेफ्रॉन इज़ 2 to 30 नैनोमीटर. नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. सो आप ये डायग्राम में देखकर क्लियर हो रहा होगा. सबसे पहले एक ग्लोमेरुलस पार्ट आपको दिख रहा होगा, ब्रैकेट में लिखा है कैपिलरीज नेटवर्क. सो ये ग्लोमेरुलस जो होता है ये कैपिलरीज दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, मतलब कि यहाँ पर एक कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है जिनकी हेल्प से ग्लोमेरुलस बनता है. और यही क्या होता है, यहीं पर ही ब्लड का फिल्ट्रेशन होने का फर्स्ट प्रोसेस होता है. तो आपको स्टार्टिंग में दिख रहा होगा एफरेंट आर्ट्रियोल. एफरेंट आर्ट्रियोल होती हैं वाइड. तो ये एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करती है, डैट ब्रिंग्स ब्लड को लेकर आती है. नेक्स्ट इसके आगे ईफरेंट आर्ट्रियोल होती है नैरो. तो ये क्या करती हैं, टेक्स अवे ब्लड को लेकर जाती हैं. इसके बाद ग्लोमेरुलस, उसके बाद बोमेंस कैप्सूल, next proximal convoluted tubule, next loop of Henle, distal convoluted tubule, and then collecting duct. Next, parts of nephron. So nephron is divided into two parts, renal corpuscle and renal tubule. Renal corpuscle में आ जाता है Bowman's capsule and glomerulus, and renal tubule में आ जाते हैं 3 parts, loop of Henle, distal convoluted tubule, and लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल. सो अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. ये हमने कल भी डिस्कस किया था. किडनी में बताया था कि किस तरह से सर्कुलेशन होता है, किस तरह से फिल्ट्रेशन हो रहा है ब्लड का, एंड किस तरह से यूरिन फॉर्म्ड हो रहा है. तो थोड़ा डिस्कस करते हैं. जैसे कि आपको पता है कि बताया था कल, रीनल आर्टरी ब्लड को लेकर आ रही है किडनी में. सो दैट इज़ एफरेंट आर्ट्रियोल. एफरेंट आर्ट्रियोल अभी बताया था कि वो क्या लेकर आ रही है, ब्लड को लेकर आ रही है किडनी में, दैट ब्रिंग्स ब्लड. तो रीनल आर्टरी ब्लड को लेकर आ रही है किडनी में. उसके बाद जैसे ही ब्लड आया तो किडनी में क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ ब्लड का. फिल्ट्रेशन होने के बाद वो ब्लड रीनल वेन से बाहर निकल जाता है. रीनल वेन से बाहर निकल जाता है, दैट इज़ एफरेंट आर्ट्रियोल. अब जिसमें यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा, और फिल्ट्रेशन मतलब ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो गया. फिल्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर काफ़ी अमाउंट में यूरिन बनेगा. तो वो फिल्ट्रेशन होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो यूरिन बोमेंस कैप्सूल में चला जाएगा. ठीक. उसके बाद अब ये जो यूरिन यहाँ पर एक्सेसिव अमाउंट में बना है, इसका मतलब बॉडी में जो वाटर है वो बाहर निकल गया. तो इसका मतलब इसमें से यूरिया पार्ट बाहर निकालना है. तो उसके जो वाटर और एसेंशियल मिनरल हैं उनको रीएब्जॉर्ब करना है. अब ये रीएब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है लूप ऑफ हेनले ने रीएब्जॉर्ब कर लिए वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, जितना सॉल्ट है बॉडी के लिए यूज़फुल है उसने वो रीएब्जॉर्ब कर लिया. उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में जाएगा. उसके बाद वहाँ पर दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन होगा, वहाँ पर कुछ आयंस का. उसके बाद जो उसका और एंड प्रोडक्ट, जो और वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो डैट इज़ कलेक्टेड इनटू द कलेक्टिंग डक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. आई होप आप इतना स्ट्रक्चर उसका समझ चुके होंगे. अब आप थोड़ा और हम डीपली पढ़ते हैं कि ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले ये किस तरह से अपना काम कर रहे हैं. तो फर्स्ट वन इज़ ग्लोमेरुलस. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर में ही बताया, ग्लोमेरुलस इज़ अ टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज फॉर्म बाय द ब्रांचेज ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल. फर्स्ट पोर्शन बताया कि ग्लोमेरुलस में क्या होती हैं, बहुत सारी कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है. ठीक है. सो स्टार्टिंग एफरेंट आर्ट्रियोल क्या कर रही हैं कि ब्लड को लेकर आ रही हैं, और ईफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को लेकर जा रही हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ब्लड आया ग्लोमेरुलस में ये कैपिलरीज होती हैं जो मैंने बता दिया. अब किडनी में जो ये ब्लड आता है वो रीनल आर्टरी लेकर आता है. ठीक. रीनल आर्टरी लेकर आता है. तो इसके बाद बोमेंस कैप्सूल में ये सबसे पहले ब्लड या फिर प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है.
ठीक है। ग्लोमेरुलस में कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, उन कैपिलरीज में एफरेंट आर्ट्रियोल ने क्या किया, ब्लड लेकर आया। ठीक, ब्लड लेकर आया, उसके बाद वो बोमन्स कैप्सूल में गया, उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, फिल्ट्रेशन होता है और वो एफरेंट आर्ट्रियोल से बाहर चला जाता है। तो अब बोमन्स कैप्सूल में सबसे पहले यूरिन बनता है। वन बाय वन ऐसे सुनते रहना कि बोमन्स कैप्सूल में सबसे पहले क्या बनता है, यूरिन बनता है। अब ये जो यूरिन बना है इसको लूप ऑफ हेनले तक ले जाने का काम कौन करेगा, प्रॉक्सिमल टिब्यूल करेगा, प्रॉक्सिमल टिब्यूल करेगा। बोमन्स कैप्सूल में अब जितना भी यूरिन है वो लूप ऑफ हेनले में जाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल की हेल्प से। बोमन्स कैप्सूल में जितना भी यूरिन बना है वो लूप ऑफ हेनले में जाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की हेल्प से। अब आप थोड़ा ध्यान से सुने। अब यहाँ पर जो यूरिन के अमाउंट की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा होता है। जस्ट एग्जांपल, इन अ डे यू ड्रिंक 3 लीटर और 5 लीटर ऑफ वाटर। ठीक, तो क्या उतना ही यूरिन बन जाए तो इस तरह से पानी पीने का कोई बेनिफिट होगा, तो ऐसा बिल्कुल बेनिफिट नहीं पहुँचेगा। तो क्या ज़रूरी है, जो कुछ भी यूरिन बना हुआ है वो बॉडी में बार बार रीएब्जॉर्ब्ड होता रहे, वो बार बार बॉडी में रीएब्जॉर्ब्ड होता रहे। सो पानी को रीअब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा, लूप ऑफ हेनले करेगा। वही फंक्शन लिखाया है कि लूप ऑफ हेनले क्या कर रहा है, वाटर और सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब कर रहा है ब्लड से। नेक्स्ट, अब हमने क्या पढ़ा कि लूप ऑफ हेनले का काम क्या था, उसने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया। डैट मीन्स उसने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का एब्जॉर्प्शन किया। सो द फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये बात रखना, याद रखना कि सो द फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। डैट मीन्स जितना भी यूरिन बना है उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ साथ यहाँ पानी का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है। सो अगर ये इलेक्ट्रोलाइट पूरा बाहर निकल जाता है लूप ऑफ हेनले से, सो बॉडी इज़ डिहाइड्रेटेड। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट ये पूरा बाहर निकल जाता है हेनले लूप से, तो बॉडी क्या हो जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। इस तरह से हाइड्रेटेड, पानी की कमी हो जाती है। इस तरह से नेफ्रॉन इस वजह से नेफ्रॉन में हेनले लूप का क्या काम करेगा, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। दैट मीन्स वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पर लूप फॉर्म हो रहा है। देख रहे होंगे आप स्ट्रक्चर में, लूप ऑफ हेनले का स्ट्रक्चर क्या, एक लूप फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। ठीक, सो डैट्स वाई हेयर द एब्जॉर्प्शन रेट इज़ इंक्रीज, लूप फॉर्म होने की वजह से। नेक्स्ट, अब हमने बात की लूप ऑफ हेनले में इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का बार बार रीअब्जॉर्प्शन हुआ, इसकी वजह से जो यूरिन का वॉल्यूम था वो अब काफ़ी कम हो गया है। ठीक, वो अब काफ़ी कम हो गया है। अब इस यूरिन को ये डिस्टल टिब्यूल पूरी तरह से इकट्ठा करके कलेक्टिंग टिब्यूल में लेकर जाएगा। ठीक, कलेक्टिंग टिब्यूल में लेकर जाएगा। स्टूडेंट स्टार्टिंग में बताया था कि ये पूरा स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स और मेडुला में प्रेजेंट होता है। सो द यूरिन और वेस्ट प्रोडक्ट विच इज़ कलेक्टिंग इन कलेक्टिंग टिब्यूल, then this urine is collected in renal pelvis, then minor calyx, then उसके बाद मेजर कैलेक्स, और मेजर कैलेक्स से यूरेटर से यूरिनरी ब्लड में स्टोर होगा, एंड देन यूरिथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। आई होप कि अब आपको पूरा अच्छे समझ आया होगा कि मैंने किडनी में कैसे कैसे बताया था, और नेफ्रॉन के थ्रू अब समझ आया होगा कि किस तरह से यूरिन फॉर्म हो रहा है और किस तरह से वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है। लास्ट में लास्ट में ये बताऊंगी कि उसके नेफ्रॉन के फंक्शन क्या होंगे। 2 मेन फंक्शन होगा। सबसे पहले क्या हुआ था, बोमन्स ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल की वजह से फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, एंड देन उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन। लूप ऑफ हेनले में क्या हो रहा था, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था। थैंक यू क्लास, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस।